आज की क्लास में हम देखेंगे माध्यस्थम करार किसे कहते हैं और माध्यस्थम करार के प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन। प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं माध्यस्थम ए पक्षकार और बी पक्षकार अपने विवादों का निपटारा करने के लिए एक सी व्यक्ति का चुनाव करते हैं। यही सी व्यक्ति माध्यस्थम कहलाता है। इनकी सहमति से विवादों का निपटारा किया जाता है। लेकिन ये जो माध्यस्थम है इसकी विषय वस्तु पहले से ही निर्धारित हो जाती है। ए व्यक्ति और बी व्यक्ति दोनों ही पक्षकार ये पहले से सोच लेते हैं कि यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद हुआ तो इसका निपटारा किस प्रकार किया जाएगा और इन विवादों का निपटारा कौन करेगा। सी व्यक्ति का चुनाव इनकी सहमति से होता है। तो इन दोनों के बीच में अपने बिजनेस को लेकर के एक वैध एग्रीमेंट हुआ है, इसीलिए जो माध्यस्थम व्यक्ति है उसके द्वारा विवादों का जो निपटारा किया जाता है वो माध्यस्थम करार कहलाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन या माध्यस्थम करार के प्रकार। सबसे फर्स्ट है हमारा व्यक्तिगत अथवा घरेलू माध्यस्थम। ए पक्षकार और बी पक्षकार दोनों ही भारतीय सीमा में रहने वाले व्यक्ति हैं। दोनों ही भारतीय सीमा के अंदर रहते हैं। एक डोमेस्टिक ज्योग्राफिकल एरिया हमने सेलेक्ट किया है, यहीं पे इनके बीच में बिजनेस और ट्रेड बिहेवियर हो रहा है। पार्टनरशिप भी इनकी यहीं पर है। अगर इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई विवाद होता है तो उसके निपटारे के लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो कहलाता है व्यक्तिगत अथवा घरेलू माध्यस्थम। इन विवादों का निपटारा एक तीसरे व्यक्ति के द्वारा, जिन्हें इन्होंने माध्यस्थम चुना है, उसके द्वारा किया जाएगा। सी व्यक्ति का चुनाव ए पक्षकार की सहमति से व बी पक्षकार की सहमति से होता है। ए पक्षकार एक व्यक्ति का चुनाव करता है माध्यस्थम के रूप में, बी पक्षकार एक व्यक्ति का चुनाव करता है माध्यस्थम के रूप में। दोनों ही पक्षकार ने अपनी चॉइस से एक एक माध्यस्थम का चुनाव किया। अब ये दो माध्यस्थम जो व्यक्ति चुने गए हैं ये किसी तीसरे व्यक्ति का चुनाव करते हैं और ये तीसरा व्यक्ति पीठासीन अधिकारी कहलाता है। विवादों का जो ये निपटारा है ये निपटारा तीसरे पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा, या मैं यूं कह दूं कि जिधर बहुमत होगा उसकी तरफ ये निर्णय कर दिया जाता है। निर्णय होने के बाद में माध्यस्थम के द्वारा पंचाट जारी किया जाता है। पंचाट से अभिप्राय मेरा अवार्ड से है। जिस तरीके से न्यायालय अंतिम निर्णय के बाद में एक डिक्री पारित करता है उसी तरीके से माध्यस्थम के अंतर्गत वहाँ पे अवार्ड या पंचाट जारी किया जाता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से वैलिड है जैसे कोर्ट की डिक्री होती है। सेकंड हम बात करते हैं सांविधिक अथवा कानूनी माध्यस्थम। नाम से पता चल रहा है सांविधिक और कानूनी से तात्पर्य ये है कि ए पक्षकार और बी पक्षकार दोनों के बीच जो विवाद हो रहा है और जो तीसरे व्यक्ति के द्वारा माध्यस्थम के द्वारा निर्णय किया जाएगा यह व्यक्ति कानून के द्वारा चयनित किया हुआ होता है। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? व्यक्तिगत अथवा घरेलू माध्यस्थम में माध्यस्थम व्यक्ति ए पक्षकार और बी पक्षकार की सहमति से चुना जाता है, लेकिन सांविधिक अथवा कानूनी माध्यस्थम के अंतर्गत सी व्यक्ति जो माध्यस्थम के रूप में चयनित हो रहा है इसे न्यायालय चयनित करता है। दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? व्यक्तिगत अथवा घरेलू माध्यस्थम यहाँ पे डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जितने भी विवाद हुए हैं उनके निपटारे के लिए काम आता है। जो बी वाला हमने सेकंड देखा है सांविधिक अथवा कानूनी माध्यस्थम, ये भी क्या हो रहा है, जो आपकी डोमेस्टिक कंट्री है, ज्योग्राफिकल एरिया है, इसके बीच में जो विवाद हुआ है उसके निपटारे के लिए काम में आता है। दोनों में डिफरेंस यही था। व्यक्तिगत अथवा घरेलू माध्यस्थम के अंदर जो चयनित व्यक्ति है माध्यस्थम वो पक्षकारों के द्वारा चयनित हुआ है, लेकिन सांविधिक अथवा कानूनी माध्यस्थम के अंतर्गत जो व्यक्ति चुना गया है माध्यस्थम वो न्यायालय के द्वारा चयनित किया जाता है। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि ये जो हम विवादों का निपटारा है ये तो सिर्फ आपकी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर हो गया, लेकिन जो विदेशों में हम व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की बात होती है, एक पक्षकार भारतीय है और दूसरा पक्षकार किसी विदेशी कंट्री का है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? एक आपका डोमेस्टिक इंडियन सिटीजनशिप का हो गया, दूसरा व्यक्ति आपका फॉरेन कंट्री से रिलेटेड हो गया। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, जो ट्रेड बिहेवियर हुआ है उसमें अगर किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे केसेस के अंदर
थर्ड टाइप का हम करार देखते हैं। थर्ड है आपका अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम। एक एग्जांपल लेते हैं। एक पक्षकार है आपका इंडिया, सेकंड पक्षकार है आपका पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच में ट्रेड बिहेवियर हुआ है, इन दोनों के बीच में बिजनेस हुआ है। अब इन दोनों कंट्री के बीच में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसका निपटारा करने के लिए किसी तीसरी कंट्री को चयनित किया जाता है। ये तीसरी कंट्री मान लेते हैं अमेरिका है, तो ये अमेरिका यहाँ पे विवादों का निपटारा करेगा जो इनके बीच में हुआ है। तीसरी जो कंट्री को हमने माध्यस्थम के रूप में चुना है, ये भारत और पाकिस्तान, जो दो पक्षकार थे, ये आपस में चयनित करते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा माध्यस्थम करार के प्रकार। फर्स्ट हमने देखा व्यक्तिगत अथवा घरेलू माध्यस्थम, सेकंड आपने देखा सांविधिक अथवा कानूनी माध्यस्थम, और थर्ड हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो माध्यस्थम करार के प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।